हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यांश क्लासेस। तो देखंतु आमे ऑलरेडी जूनियर टीचर पई क्लास आरंभ कर सारी मैथमेटिक्स एवं ओडिया और पेडागोजी को नहीं ठीक अच्छे। तो जो मैंने ओडिया माराथन क्लास देखी ना ताहले निश्चित भाव प्लेलिस्ट को जातु एवं माराथन क्लास देखंतु। ओडिया जो सिलेबस रोचे मेथड ताकू सिलेबस वाइज गोटी गोटी कर डिस्कसन कराई ठीक अच्छे। ता छड़ा ओडिया ग्रामर आउ मैथमेटिक्स क्लास कराई। जदि आपने देखी ना ताहले निश्चित भाव में प्लेलिस्ट को जाकि चेक करेंगे ठीक अच्छे। तो जदि आपने चैनल नुआ ताहले सब्सक्राइब करेंगे एवं जदि वीडियोटी भल लगे ताहले निश्चित भाव में वीडियोटी को लाइक करदे ठीक अच्छे। तो चलतु आज डिस्कसन करवा इंग्लिश जो पेडागोजी रोचे ताऊपर किछिटा क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो देख क्वेश्चन नंबर 1 कौन कही, टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी फ्रॉम डैश टू डैश ठीक अच्छे। तो टीचिंग एंड लर्निंग जो सिस्टमटा अच्छी जो जर्नीटा अच्छी सेटा किपर यह कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट रही है ना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ना अननोन टू नोन ना ऑल ऑफ द अबव। तो यार सठिक आंसर कौन हम ना यार जर्नीटा जो अच्छी से किपर ना कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पर्यंत जाए। तो कंक्रीट एवं एब्स्ट्रैक्ट कौन ना कंक्रीट हूँ जहाँ शिशुटी देखिपे जहाँ को छुई पारे से हूँ कंक्रीट आउ एब्स्ट्रैक्ट कौन ना जहाँ सब से अनुभव करें ठीक अच्छे। तो प्राइमरी स्कूल जो थाए से कंक्रीट जो मटेरियल्स अच्छी ताकू नहीं तार स्टडीटा आरंभ हुए एवं धीरे 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 तार कौन तार जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रही है डेभलप हुए। यहाँ पियाजेंकर थ्योरी रे ठीक भाव में पढ़ी भी। ता छड़ा देख सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कौन ना से जहाँ जानी जहाँ ताकू इजी रोचे से कौन कर ना जटिल आड़ को जीव सरल रु जटिल एवं नोन टू अननोन कौन जहाँ से जानी से जानी तथ्य को भित्ति करी से अजना जिनस गुड़ाक जान। तो ऑप्शन डी हम यार सठिक आंसर ऑल ऑफ द अबव ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 2 कौन कही, देख द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज डैश ठीक अच्छे। तो जो मेथड रोचे कहार ना टीचिंग इंग्लिश पढ़ाई जो मेथड एडप्ट करा इंग्लिश जो प्राइमरी स्कूल करिकुलम रे सेटा किपरि ये देख फॉर्मेटिव कोरेशनल अप्रोच ना फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच ना फंक्शनल कोरेक्टिव अप्रोच ना फिगरेटिव कम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो कौ टाइप रो जो मेथड टीचिंग इंग्लिश पाई वर्तमान एक्सेप्ट कराई एडप्ट कराई। तो देखो यार सठिक आंसर कौन जो फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच रही है मेथड को वर्तमान फॉलो करा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 3 कौन कही, FCA इज इन अपोजिशन टू डैश। तो FCA जो अच्छी सेटा कहार अपोजिशन अटे स्ट्रक्चरल अप्रोच कम्प्रिहेंसिव अप्रोच ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड ना फंक्शनल अप्रोच। तो कहार अपोजिशन FCA ठीक अच्छे। तो यार सठिक आंसर कौन हम जो स्ट्रक्चरल अप्रोच रोचे तार अपोजिशनल कौन ना FCA बुझीगला। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 4 कौन कही, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली डैश। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग जो रही तार जो टीचिंग रही सेटा रिप्लेस्ड है क्या नहीं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्ट्रक्चरल टीचिंग ना सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग ना मोटिवेशनल टीचिंग। तो यार सठिक आंसर कोटा है चूज करंतु। देखंतु यार सठिक आंसर हम जो ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे स्ट्रक्चरल टीचिंग जो अच्छी सेटा रिप्लेस है कौन है ना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बुझेगा। तो ऑप्शन बी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो डायरेक्ट मेथड जो रोचे इंग्लिश पेडागोजी सेटा को आम आउ कौन बोली जानी था नेचुरल मेथड इनडायरेक्ट अप्रोच इंडक्टिव अप्रोच ना ऑल ऑफ द अबव। तो यार सठिक आंसर कौन हम ना यहाँ को आम आउ कौन कही था नेचुरल मेथड बोली आम यहाँ कही था क्या ना डायरेक्ट मेथड को बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 6 कौन कही, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसन डैश ठीक अच्छे। तो यार सठिक आंसर कौन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसन डैश एक्यूरेसी फ्लुएंसी एप्रोप्रिएटनेस ना लैंग्वेज स्किल। तो यार सठिक आंसर कोटा हम सठिक आंसर टी हम ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेसी ठीक अच्छे। एक्यूरेसी उपर यहाँ अधिक स्ट्रेस दे थाए बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 7 कौन कही, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बेसिकली यूज टू टीच डैश। तो कोटा टीचिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को व्यवहार करा जाए ग्रामर टीचिंग ना फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग ना रूल ऑफ एनी लैंग्वेज यूजेस ना क्लासिकल लैंग्वेज। तो यार सठिक आंसर कौन ना क्लासिकल लैंग्वेज कौन करा जाए ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज करा जाए थाए जहाँ को आम क्लासिकल मेथड कही था बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑब्जेक्टिव
ऑफ डायरेक्ट मेथड इज डैश। तो डायरेक्ट मेथड रो ऑब्जेक्टिव कौन? टू इंक्रीज पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, टू इंक्रीज कम्युनिकेटिव पावर, टू डेवलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज ना टू डेवलप पर्सनालिटी। तो जो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मेथड रोचे तार ऑब्जेक्टिवटा कौन? ठीक अच्छे। तो यार सठिक आंसर कौन हम रे? देख यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज रही है ताकू कौन ना सेटा को डेवलप करिवो कोटा डायरेक्ट मेथड। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट डैश। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को लेकिन क्वेश्चन, एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग ना गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर, एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, एनेबल स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो यार सठिक आंसर कौन हम? देख यहाँ कौन करते ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना यहाँ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल्स से जो कम्युनिकेटिव स्किल्स रोचे इंग्लीश रे सेटा को यहाँ स्ट्रंग करें, स्ट्रंग कर न था। ठीक अच्छे। जो कम्युनिकेटिव स्किल रोचे यहाँ हम ना, बुझीगला। तो ऑप्शन नंबर सी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 10 कौन कही, ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट द डैश। ठीक अच्छे। जो ट्रेडिशनल मेथड रोचे इंग्लीश रो सेटा कहार अगेंस्ट रे जाए? प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, सिमुलेशन, पेडागोजिक प्रिंसिपल्स ना जनरलाइजेशन। तो यार सठिक आंसर कौन? ये जो पेडागोजिकल जो प्रिंसिपल्स रही है यार अगेंस्ट रे कौन जाए ना ट्रेडिशनल मेथड। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 11 कौन कही, द इंसिडेंटल एंड कोरेक्टिव मेथड इज नोन एज डैश। ठीक अच्छे। जो इंसिडेंटल एंड कोरेक्टिव मेथड रोचे तो यार सठिक आंसर कौन हम? सेटा आउ कौन बोली जना पड़ी थाए? इंडक्टिव कहा जाए ना डिडक्टिव कहा जाए ना स्ट्रक्चरल ना रिफरेंस मेथड बोली कहा जाए? तो यहाँ आउ कौन कहा जाए ना यहाँ रिफरेंस मेथड बोली कहा जाए। क्या ना जो इंसिडेंटल एंड कोरेक्टिव मेथड को, बुझीगला। तो इंडक्टिव डिडक्टिव ये सब तो मैथमेटिक्स अच्छे जानी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 12 कौन कही, जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज डैश। ठीक अच्छे। जो एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन जो अच्छी ये मेथड को आम कौ मेथड कही था? इंडक्टिव, डिडक्टिव, इंसिडेंटल ना ऑल द एबव। तो यार सठिक आंसर कौन? जो एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन को जाती सेटा को आम इंडक्टिव बोली कही था, बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 13, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, हैवी मटेरियल टू लाइट वन, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ना बोथ बी एंड सी। तो जो इंडक्टिव मेथड रो प्रोसीड्स तो सेटा किपरि तार प्रोसेस रही है? ओके। यार सठिक आंसर कोटा? ऑप्शन नंबर डी, जो यह नोन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को जाए प्राइमरी लेवल। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 14 कौन कही, डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। तो आम पढ़ले इंडक्टिव, तो बर्तमान डिडक्टिव मेथड ताहले कौन? लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन ना ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिकेशन ना एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन। यार सठिक आंसर कौन हम? तो जो डिडक्टिव रोचे यहाँ रूल्स को लेकिन ही होता है। तो लॉ एंड रूल्स टू ऑब्जर्वेशन। ठीक अच्छे। रूल्स को लेकिन ये प्रोसेसटा करा जाई थाए। क्वेश्चन नंबर 15 देख, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन टू लैंग्वेज लर्निंग इज दैट। ठीक अच्छे। जो मटेरियल प्रिपरेशन करा लैंग्वेज रो सेटा कौन? कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चूजन, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को चूज करा। ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स शुड बी डन, तो मटेरियल्स रो ग्रेडिंग करा। एनी काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन बी चूजन, तो किसी प्रकार भी गोटे मटेरियल्स चूज करा जाय परिबो। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस, तो जो गोटे छोट माने कम मटेरियल्स नेले भी चलिबो। तो यार सठिक आंसर कौन हम? देख यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो अच्छी, ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स शुड बी डन। ठीक अच्छे। ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स कौन ना सेटा को श्रेणी विभाग करेंगे, कौटा काठर तैयारी, कौटा प्लास्टिक तैयारी ना कौटा आउ जो मटेरियल तैयारी से हिसाब से ग्रेडिंग करेंगे। ता छड़ा टॉपिक वाइज ग्रेडिंग करेंगे, जहाँद्वारा कौन हम ना शिक्षार्थी मैंने दरकारी मटेरियल्स को यूज करेंगे। ठीक अच्छे। यहाँ गोटे पॉजिटिव, बाकी सब यहाँ नेगेटिव पॉइंट अच्छी, बुझेगा। ऑप्शन नंबर बी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 16 कौन कही, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू डैश। तो इंडिविजुअल साउंड जो अच्छे प्रोनाउंसिएशन सेटा क्या सहित रिलेटेड? एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी ना नाइदर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। तो यार सठिक आंसर कौन? देख यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन नंबर जो ए अच्छी। ठीक अच्छे। एक्यूरेसी ताकू कह कौटा जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड। ठीक अच्छे। यहाँ को आम कौन कहता एक्यूरेसी, बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर
17 कौन कही लैंग्वेज एक्विजिशन अक्योर्स ओनली व्हेन लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ हम अक्योर्स ओनली व्हेन डैश केतेबेले सेटा ग्रहण होता है द चाइल्ड इज टॉट द रूल ऑफ ग्रामर से जितेबेले ग्रामर रूल्स शिखे द चाइल्ड इज गिवेन ए रिवार्ड जितेबेले से गोटे पुरस्कार पाए द चाइल्ड हैज ए एक्सपोजर टू द लैंग्वेज तो तार गोटे जन एक्सपोजर थे ना द चाइल्ड एब्जर्व द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन से बिना अटेंशन रे से कौन करुँच ना लैंग्वेज को एब्जर्व कर नौ तो यार सठिक आंसर कौन केतेबेले से लैंग्वेज को शिखी पारि थाए तो यार सठिक आंसर ए द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू लैंग्वेज ठीक अच्छे जितेबेले से जड़े एक्सपोजर हिसाब से कार्य करते लैंग्वेज तो से से कौन लैंग्वेज एक्विजिशन कर देता है बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 18 कौन कही व्हेन ए चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिसाइट ए पोएम ताको गोटे पोएम को रिसाइट करने कहुच्छी इट कैन हेल्प द टीचर टू टेस्ट डैश तो से टीचर कौन टेस्ट करने चाहते कौन टेस्ट कर हेल्प करता है नॉलेज ऑफ लिटरेचर प्रोफिशिएंसी ऑफ स्पीकिंग एक्टिंग टैलेंट ना कॉम्प्रिहेंशन तो यार सठिक आंसर कौन ना जे से बारंबार ताको रिसाइट करने कहते रिसाइट कले शिक्षार्थी कौन कर ना से बुझीब तार कॉम्प्रिहेंशन को से टेस्ट करि पारिबे शिक्षक ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 19 कौन कही द स्ट्रक्चर ही गोज टू स्कूल इज ऑफ्टन प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर ड्यू टू डैश ठीक अच्छे इज ऑफ्टन प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर ड्यू टू डैश तो यहाँ प्रोड्यूस होता है लर्नर तो यार कारण कौन फेलर ऑफ इंटेलिजेंस मदर टंग इंटरफेरेंस ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स ना रॉन्ग टीचिंग ठीक अच्छे तो यार सठिक आंसर कोटा हम ये जो स्ट्रक्चर अच्छी यह कौन होता है तो देख यार सठिक आंसर कौन सठिक आंसर टी जो ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स ठीक अच्छे जितेबाला से अधिक तार जनरलाइजेशन प्रकृति अधिक हो जाए रूल्स से यहपरी मिस्टेक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 20 कौन कही फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट ए टीचर कैन यूज इज डैश ठीक अच्छे जितेबाला शिक्षक ग्रामर पढ़ाऊँ तो कौ ग्रामरटा सबुठ बेस्ट ट्रेडिशनल ग्रामर मॉडर्न ग्रामर पेडागोजिक ग्रामर ना नो ग्रामर इज नीडेड तो यार सठिक आंसर कौन तो देख जो पेडागोजिक ग्रामर रोचे यहाँ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जितेबाला शिक्षक ग्रामर पढ़ाऊँ ऑप्शन नंबर सी हम सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 21 कौन कही ए टेस्ट इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन ए टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जो तार शुणिबार शक्ति इज ए टेस्ट ऑफ डैश तो यार टेस्ट ताकू आम आउ कौन कहीपर रिसेप्टिव टेस्ट प्रोडक्टिव टेस्ट हियरिंग टेस्ट स्किल ना फोनोलॉजी तो कौ स्किल कहवा ठीक अच्छे कौ स्किल कहवा जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को तो यार सठिक आंसर कोटा हम देख सठिक आंसर टी हम जो रिसेप्टिव स्किल ठीक अच्छे शुणा जो अच्छी शुणाटा कौन गोटे रिसेप्टिव स्किल आउ कौन आउ जो रही है रीडिंग ठीक अच्छे से पढ़ा द्वारा भी कौन हो तार जो रिसेप्टिव स्किल डेवलप होता है नेक्स्ट देख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज इन पैराग्राफ्स इज एन इम्पोर्टाट एस्पेक्ट ऑफ डैश ठीक अच्छे तो कौन ना जो ऑर्गेनाइजेशन ठीक भाव से ऑर्गेनाइज करेंगे से आर्गुमेंट हिसाब से आइडिया को सेठी लिखे पैराग्राफ हिसाब से तो यहाँ कहार गोटे एस्पेक्ट्स राइटिंग एसे राइटिंग मेमोस राइटिंग स्टोरीज राइटिंग पर्सनल लेटर तो कौ थे सब होता है आर्गुमेंट ऑफ एंड आइडियाज ऑफ पैराग्राफ्स ठीक अच्छे तो यार सठिक आंसर कौन देख एसे से कौन ना से ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज आइडिया से करेंगे तो से निजर आर्गुमेंट देवे जो कंक्लूजन आम कही था तो पैराग्राफ वाइज लिखे तो ये सब कौन होता है ना एसे राइटिंग ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए हम सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 23 ब्रेनस्टॉर्मिंग डैश तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो कहू था से तार अर्थ कौन टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडिया ऑन ए टॉपिक टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज टू मेक इफर्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग टू गिव सम काइंड ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहले आम कौन बुझी था तो यह सठिक आंसर कौन हम चूज कर देख यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जो अच्छी ऑल काइंड ऑफ आइडियाज ऑन ए टॉपिक ठीक अच्छे तो गोटे टॉपिक जो आम पढ़ुचे तो तार सबू जहाँ सब तार आइडियाज अच्छी से सबको आम जिते कलेक्ट करें कौन कहुए आम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोली कही था बुझीगला नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 24 इंटरएक्टिव लिसनिंग इज डैश तो इंटरएक्टिव लिसनिंग आम क्या कहवा लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग लिसनिंग एंड मूड एंड टोन लिसनिंग फॉर मूड एंड टोन लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फासिस ना लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट स्पीकर्स एटीट्यूड तो इंटरएक्टिव लिसनिंग आम क्या कही था तो यार सठिक आंसर कौन देख लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग जितेबाला आम कौन से गोटे जिन शुणी था एवं ताकू आम जवाब दे था ताकू आम रेस्पॉन्स कर तो कौन कहुए ना ताकू आम इंटरएक्टिव लिसनिंग बोली कही था ऑप्शन नंबर ए हम
सो ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग। तो लैंग्वेज टीचिंग रो कोटा गोटे रॉन्ग ऑप्शन। ठीक अच्छे, लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इन रियल सिचुएशन। ताको रियल सिचुएशन जिते आसे से धीरे धीरे कौन करते लैंग्वेजटा शिखी जाए, तो कोटा रॉन्ग बोली पचारि। ठीक अच्छे, तो यहाँ ठीक हम। लर्नर्स फास्ट लैंग्वेज प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन लर्निंग। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, तार जो फास्ट लैंग्वेज मदर टंग अच्छे से बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव ए फोकस इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटी। तो ठीक अच्छे, कम्युनिकेटिव जिते करा जाए से भी बहुत ही इंपोर्टेंट लैंग्वेज तार। लैंग्वेज टीचिंग शुड बी इंपोर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। तो कहवा ठार लिखापी अधिक देवा यहाँ हम भूल। ठीक अच्छे, फास्ट से कहवा शिखब तापर जाकि लिखा शिखब। तो ऑप्शन नंबर डी हम। सो ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 26 कौन कही, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय डैश। तो रीडिंग स्किल को किपरि अधिक डेवलप करा जाय परिबो। राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, डूइंग वोकाबुलरी एक्सरसाइज, डूइंग क्विजेस एंड प्लेइंग वर्ड गेम। तो कहा द्वारा रीडिंग स्किल को अधिक डेवलप करा जाय परिबो। तो यार सठिक आंसर कौन हम, देखो सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो अच्छी, फोकस ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो जो फोकस करेंगे किछटा जो वर्ड यूज को से निश्चित भाव में पढ़े तो से रीडिंग स्किल डेवलप हम। ऑप्शन नंबर बी हम सठिक आंसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27 कौन कही, देख मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय डैश। ठीक अच्छे, इफेक्टिवली मिनिमाइज से केतबेले मिनिमाइज हो जाए क्लासरूम रे, यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफ्टन, गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द मदर टंग, गिविंग ए लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। तो यार सठिक आंसर कौन, सेतेबेले एटा मिनिमाइज्ड हो जाए जितेबेले गिविंग इनपुट्स फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। बुझेगा, ऑप्शन नंबर डी हम सठिक आंसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 कौन कही, प्रैक्टिस ऑफ ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर इन ए कंट्रोल मैनर। जितेबाला कंट्रोल मैनर प्रैक्टिस करा जाए ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर को कैन बी डन बाय किपरि सेटा करा जाए, कोरेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस प्रोड्यूस बाय लर्नर। तो से जो रॉन्ग सेंटेंस देथिबो ताकू करेक्ट करिकी, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज करिकी, ना राइटिंग पैराग्राफ्स एंड एसे, ना एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो किपरि भाव में जो प्रैक्टिस करा जाए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रो। तो यार सठिक आंसर कौन, सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो अच्छी, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज करने द्वारा ये सब कर कंट्रोल मैनर करा जाए। तो बर्तमान आम 28 क्वेश्चन डिस्कसन कले, आपंकर केते मार्क रही निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में जनइबे। एवं यहीपरि नुआ नुआ वीडियो पाइबापी चैनल को सब्सक्राइब करूँ, एवं जो वीडियोटी भल लगी ताले निश्चित भाव में गोटे लाइक करदे। ठीक अच्छे, तो आज ये पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।